हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 नवंबर तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज क्या फील करेंगे अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। तो यहाँ तो चीज़ें शायद बदल गई हैं, रिश्तों में बदलाव, टोटल बदलाव आ गया। बदलाव मतलब या तो मूव ऑन कर रहे हैं या सेपरेट हुए हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या लड़ाई झगड़े सेपरेशन की बात चल रही है, या ऑलरेडी सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग। तो डेथ है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस आए हैं आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ, ये आपको फील हो रहा है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या डेफिनेटली पर्सन ने कट किया है सिचुएशन, या हो सकता है दो तरफा भी बातचीत हुई हो, लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी हुई हो, या कोल्ड बिटर एनर्जी एक्सचेंज हुई हो और सिचुएशन को ख़त्म किया गया है। पेज ऑफ कप्स, ओके, विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आप अभी भी प्यार करते हैं पर्सन से, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं एक रिश्ते में जिसमें मेजर चेंजेस आ गए, अलग हो गए हैं आप लोग, दूर हैं, सेपरेशन में हैं, या चीज़ें वैसी नहीं हैं। लव उसके लिए अभी भी फील करते हैं। अगर आपने कुछ बुरा कहा सुना है तो आप भी उसके लिए या तो सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, या फिर एटलीस्ट आप अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहेंगे। स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो मेजर चेंजेस में आप वापस से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। Sorry. The strength with the 2 of wands, the king of cups, क्वीन ऑफ वांड्स। पर्सन को लगता है कि वो होल्ड बैक कर रहे हैं। पर्सन डेफिनेटली होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। वो अपने पावर में रहना चाहते हैं, वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। यस, लव है इस सिचुएशन में, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर आपको वो पसंद है, आपकी चाहत है, वो तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। वो अब आपके पीछे नहीं भागेंगे, वो आपके पीछे नहीं दौड़ेंगे, वो आपको चेज नहीं करेंगे। इस तरह वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली एरीज पर्सन होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में है। उनको उनके मन में प्यार है, पर वो देखना चाहते कि क्या एफर्ट आप करेंगे इस रिलेशनशिप में। उनको आपका एफर्ट देखना है, और वो चेज नहीं करेंगे। आप आपके पीछे नहीं जाएंगे, आपके पीछे नहीं दौड़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Two of Swords with the King of Wands, with the Page of Wands, with the Ace of Swords। यहाँ क्लैरिटी आते हुए, एक स्टक सिचुएशन, एक दुविधा वाली सिचुएशन में क्लैरिटी आते हुए, कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है। क्लैरिटी और कम्युनिकेशन की कार्ड है, फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड है। अगर आप दोनों में
अगर डिस्टेंस आ गया था, दूरियां आ गई थी, देखिए ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, मतलब ये इस तरफ देख रहे हैं, ये इस तरफ देख रहे हैं, इस तरह की दूरियां आ गई थी, तो वहाँ एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन, एक सच्चाई, एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है एक स्टक सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, और वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं कुछ केसेस में। तो एक कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है यहाँ पे। चलिए आउटकम देखते हैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ वांड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो आप भी बोलेंगे कि अगर पर्सन को इतना ईगो है तो आप भी क्यों रहेंगे। यस, आप अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, बहुत ब्यूटीफुल, हार्ट, बोल्ड लगते हैं आपको, बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन आप स्ट्रेस रहेंगे उनके कारण, चिंतित रहेंगे, वो आपके माइंड में 24 घंटे रहेंगे, लेकिन आप भी होल्ड बैक करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लगेगा कि हमेशा उनकी ही ईगो क्यों बड़ी है, हमेशा आपको ही क्यों एफर्ट करना पड़ता है। तो मैं देख रही हूँ कि आप ज़्यादा करते हुए नहीं दिख रहे हैं, मतलब आपको भी लगेगा कि यस सब कुछ है, पर कुछ बातें हैं जिसके लिए अभी भी आप उनसे खुश नहीं है, नाराज़ दिखेंगे, जो मैं देख रही हूँ। और आप भी अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में ऑनलाइन या वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। बहुत थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स का देखेंगे, उसके बाद फिर गाइडेंस देखेंगे। सिंगल एरीज के तरफ कौन आ रहा है, चलिए देखते हैं। हु इज कमिंग टुवर्ड्स सिंगल्स एरीज। ये है 11 to 20 नवंबर। जस्टिस, तो कोई लॉयर या लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, HR प्रोफेशनल, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकते हैं, या लॉफुल, इनका लॉ की बहुत ज़्यादा जानकारी, लॉ के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी रिगार्डिंग लॉ एंड जस्टिस से। दूसरी चीज़ें हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ सकते हैं। कुछ और सिचुएशंस में ये भी हो सकते हैं कोई वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडो जिनका डिवोर्स केस चल रहा है, या किसी तरह का उनके ऊपर केस है कोर्ट में, या कोर्ट केस लड़ रहे हैं, उस तरह के भी पर्सन आ सकते हैं। बाकियों के लिए कुछ मायने में ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड भी हो सकता है। एक पर्सन जो जस्टिस में बिलीव करते हैं, न्याय में बिलीव करते हैं, उस तरह के पर्सन हैं वो जो आपके तरफ आ सकते हैं एरीज, तो गुड कार्ड। ये भी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की कार्ड है। सेम एज या बड़ी हो सकते हैं पर्सन, पावरफुल पर्सनालिटी के पर्सन हैं, मैच्योर हैं, बहुत रोमांटिक नहीं है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, लॉजिकल, प्रैक्टिकल पर्सन है, पावरफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये तो अच्छी कार्ड नहीं है, ये जगलर की कार्ड है। ऑलरेडी हो सकता है इनके लाइफ में कोई हो, लेकिन ये आपको भी चाहते हैं, आपको भी जगल करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई अर्थ साइन जो आपके तरफ आ सकते हैं। ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई है, पर फिर भी ये आपके तरफ आ सकते हैं, उस तरह के पर्सन दिख रहे हैं। तो ये जगलर की एनर्जी है, ये नहीं, ये सही कार्ड नहीं है। बट न्यू रिलेशनशिप में आप बिल्कुल स्लो जाएं। एक रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे जस्टिस कार्ड वाली, जो हो सकता है आप पहले से जानते हो, जिसमें पर्सन ने किसी तरह का जस्टिस करना या किसी तरह की बैलेंस लाने के लिए अगर पहले नहीं किया था तो आ सकते हैं। बाकी दोनों नए सिचुएशंस हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, तो ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना, जो भी चीज़ें हैं आपके लाइफ में, छोटी बड़ी खुशियाँ, अपॉर्चुनिटी जो है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो कंट्रोल चीज़ों में कंट्रोल छोड़ दें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अब ऐसा होना चाहिए। गो विद द फ्लो, कंट्रोल को छोड़े, यूनिवर्स को डिसाइड करने दे आपके लिए क्या बेहतर है। एक और कार्ड हम देखेंगे, मेक द एफर्ट, तो कहीं पे अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं जितना आपको करने की ज़रूरत है, चाहे आप क्रॉस वॉचर है, एरीज है, मेहनत करें, रिलेशनशिप पे एफर्ट करें, तभी रिलेशनशिप वर्क करती है। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।